Hello, friends. I welcome you all in the world of mathematics. Today, I'm going to talk with you about binomial coefficients. We will be proving NC naught into MCP plus NC1 into MCP minus 1 plus dot 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 NCP into MC0 is equal to N plus MCP. यहाँ आप देख सकते हैं सफिक्स क्या है, जीरो पी, पहले है जीरो और पी, उसका सम क्या होगा पी। फिर सफिक्स क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, वन और पी माइनस वन, वन प्लस पी माइनस वन इज अगेन पी, और लास्ट में क्या है पी जीरो, तो पी प्लस जीरो इज ऑल्सो पी। आरएचएस में क्या है, दैट इज पी इज गिवन देयर, एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो एन और एम है वो दोनों यहां पर एडेड है। सो आरएचएस में है एन प्लस एम सी पी। तो याद करना तो बहुत आसान है, ये सीरीज स्टार्ट होता है एन सी जीरो इंटू एम सी पी, तो एन प्लस एम को आपने ऐड कर दिया और जीरो और पी को ऐड कर दिया। दूसरे में भी यही है, एन सी वन एम सी पी माइनस वन, तो एन और एम को ऐड कीजिए और वन और पी माइनस वन को ऐड कीजिए, एन प्लस एम सी पी। तो सफिक्स का सम, प्रीफिक्स का सम, हर एक टर्म के सफिक्स और प्रीफिक्स का सम ही आरएचएस में लिखा हुआ है। तो आइए हम इसे देखें, हाउ टू प्रूव इट। हम स्टार्ट करें एक बाइनोमियल आइडेंटिटी से। फर्स्ट, वन प्लस एक्स raised to the power n is what? It is n c0 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus dot 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 ncp into x to the power p plus dot dot dot, and the last term will be ncn x to the power n. Okay, another, let's write 1 plus x raised to the power m क्या होगा। Similarly ये होगा mc0 plus mc1x plus mc2 x square plus dot 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 x to the power p का कोफिशिएंट होगा m c p डॉट डॉट, और इसका लास्ट टर्म है n m c m x to the power m. ओके फ्रेंड्स, इसे हम साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करें, तो अगर LHS को LHS से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m प्लस n, और इधर इन दोनों सीरीज का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखते हैं nc नॉट प्लस nc1x प्लस डॉट 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 nc2 ncp minus 2 x to the power p minus 2 plus ncp minus 1 x to the power p minus 1 plus
एन सी पी एक्स टू द पावर पी प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर एन। फर्स्ट ब्रैकेट, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर दिया है मैंने। सेकेंड जो है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एम, इसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं एम सी जीरो प्लस एम सी वन एक्स प्लस एम सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सिमिलरली एम सी पी माइनस टू एक्स टू द पावर पी माइनस टू प्लस एम सी पी माइनस वन एक्स टू द पावर पी माइनस वन प्लस एम सी पी एक्स टू द पावर p plus dot dot dot, the last term is mcm x to the power m। अब एक बात सोचना है, यहां पर हमने लिख तो लिया, ये भी आइडेंटिटी है। ओके, दिस वन इज एन आइडेंटिटी, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, their product is also an identity। आइडेंटिटी में एक बात होती है, इट इज satisfied for all the values of x, और the coefficient of like powers on both the sides is always equal। ओके, तो हम जरा सोचें, एक्स टू द पावर जीरो या कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ क्या होगा? तो आरएचएस में कांस्टेंट टर्म होगा m प्लस एन सी जीरो। ओके, द फर्स्ट टर्म। एलएचएस में कांस्टेंट टर्म क्या होगा? ये जो एन सी नॉट है फर्स्ट ब्रैकेट का, ये जब जा करके सेकेंड ब्रैकेट के एम सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, एन सी नॉट जब एम सी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा एक्स टू द पावर जीरो कोफिशिएंट, या कह लें द कांस्टेंट टर्म इन एलएचएस, इन आरएचएस, राइट। तो ये तो पहला रिलेशन हो गया। अब मैं कहूं एक्स टू द पावर वन का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स टू द पावर वन का एलएचएस में होगा m प्लस एन सी वन। जरा देखिए आरएचएस में क्या होगा, एन सी नॉट फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म यदि सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तभी आएगा x। तो x का कोफिशिएंट होगा एन सी नॉट इंटू एम सी वन, और फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब भी आएगा x। तो x का कोफिशिएंट इस तरफ आरएचएस में क्या है? एन सी जीरो इंटू एम सी वन प्लस एन सी वन इंटू एम सी जीरो। आर यू गेटिंग दिस? तो यहां भी बहुत ब्यूटीफुल है, सफिक्स का सम यहाँ क्या है? जीरो, और सफिक्स का सम वन है हर एक टर्म में, और प्रीफिक्स एन प्लस एम। ओके, तो ये हो गया टू। इसी तरीके से अगर मैं इसी लॉजिक को आगे ले जाऊं और मैं एक्स टू द पावर टू का कोफिशिएंट दोनों तरफ लूं, तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं कि एलएचएस में हो जाएगा m प्लस एन सी टू, और आरएचएस में द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड टू द थर्ड टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, एंड इट विल स्टार्ट विथ m, it will start with, you know, nc, ये हमारा जो nc नॉट है ये mc2 से मल्टीप्लाई होगा mc0 इंटू nc0 here we have nc0 into mc2 प्लस फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो इधर हो जाएगा एन सी
NC1 into MC1 plus NC2 into MC0. Okay. दिस इज थर्ड. इसी तरीके से इसी लॉजिक को अगर हम और डेवलप करें एंड लेट्स ट्राई टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p ऑन बोथ द साइड्स. चलिए हम आगे देखते हैं. ठीक इसी लॉजिक से हम अगर कहें इक्वेटिंग the coefficient of x to the power p on both sides. On both sides we have LHS में क्या होगा? x to the power p का कोफिशिएंट 1 plus x रेज टू द पावर m plus 1 में x to the power p का कोफिशिएंट होगा m plus ncp. तो आइए इस चीज को हम यहां लिखें m plus ncp. RHS में तो RHS में ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रैकेट का ये जाकर के सीधा मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट के उस टर्म से जिसमें x टू द पावर p इन्वॉल्व होगा, दैट इज MCP, राइट. फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म जाकर मल्टीप्लाई होगा किससे? क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म में x इन्वॉल्व है तो वो जाकर के उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट में जिसमें x टू द पावर p माइनस 1 इन्वॉल्व है एंड दैट इज नथिंग बट MCP माइनस 1 इंटू x टू द पावर p माइनस 1. तो ये हो गया. तो इसका मतलब है कि NC नॉट के साथ मल्टीप्लाई है MCP और NC1 के साथ मल्टीप्लाई है MCP माइनस 1 and so on. So we will be getting here NC0 into MCP plus NC1 into MCP minus 1 plus लास्ट में इसी तरीके से NCP into MC0. यहां देखिए ये है हमारा NCP वाला टर्म जिसमें x टू द पावर p है. तो ये सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा MC0 से, तब प्रोडक्ट होगा x टू द पावर p. तो ये इस बहुत ही लॉजिकल कंक्लूजन पर हम यहां पहुंच गए हैं और यही हमारा रिजल्ट था. ओके. यहां एक बात गौर करने की है कि व्हाट इज p? तो p इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n. भाई p यहां पर न m से बड़ा होगा न n से बड़ा होगा, तो इनमें से जो छोटा है उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है. इस बात को गौर करना है. यहां एक बात और है. इफ आई पुट m इक्वल टू n इक्वल टू p, m इक्वल टू n इक्वल टू p और मैं m को भी रिप्लेस कर दूं n से और p को भी रिप्लेस कर दूं n से, ऐसे केस में आ जाएगा NC0 होल स्क्वायर. मैं RHS को LHS में लिख दिया हूं. इधर NC1 इंटू इधर क्या हो जाएगा
NC1 इंटू NCN-1। NCN-1 क्या होता है? NCN होता है, NC1 होता है, तो ये हो जाएगा NC1 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म होगा NCN इंटू NC0। NCN is NCN and NC0 can be written as NCN. So the last term will be NCN whole square. और चूंकि हमने P और M दोनों को N रखा है, तो जो LHS में है उसको हम लिख सकते हैं N plus N, that is 2N CN। तो एक और रिजल्ट इसी रिजल्ट से फॉलो करता है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 2n cn होता है, एंड दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल ऑफ 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n होल स्क्वायर। ओके, यहां पर हमने क्या यूज किया है? फैक्ट। यहां हमने यही फैक्ट यूज किया है कि जब हमने m को n रखा और p को भी n रखा, तो MCP बन गया NCN, और NCN नहीं, कुछ नहीं, NC0 है। ठीक है, उसी तरीके से MCP-1 में यदि M और P को हमने N से रिप्लेस किया तो NCN-1 बन गया, एंड दैट इज नथिंग बट NC1। ओके, तो ये लॉजिक इस तरह से काम कर रहा है। फिर उसी तरीके से MC0 हो गया NC0, और NC0 को हम लिख सकते हैं NCN। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि इस आइडेंटिटी का एक पर्टिकुलर केस ये आइडेंटिटी है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।